ज़रा सोचिए, हर सुबह आप इस एहसास के साथ जागें कि आपके दिन, आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं। यही मुझे चाहिए था। इसलिए मैंने खुद को 30 दिनों में अपनी मानसिकता बदलने की चुनौती दी। क्या यह काम किया? चलिए बस इतना कहूं कि नतीजे चौंकाने वाले थे। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको अपनी पूरी यात्रा, सीखे गए सबक और आप इसे कैसे आजमा सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। चलो पहले दिन पर वापस चलते हैं। मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा, इसलिए मैंने उन चीज़ों की पहचान की जिन पर मुझे काम करना था। आत्मसंदेह, टाल मटोल और नकारात्मक सोच। मेरा लक्ष्य परफेक्शन नहीं था, बल्कि प्रगति थी। शुरुआत के लिए मैंने 3 आदतें अपनाई। दैनिक सकारात्मक बातें यानी कि अफर्मेशंस, कृतज्ञता लेखन और माइंडफुलनेस का अभ्यास। हर सुबह मैंने 3 चीजें लिखी जिनके लिए मैं आभारी था। यह सरल लगा, शायद बहुत ही सरल, लेकिन सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना मेरे दिन की शुरुआत के लिए एक टोन सेट कर रहा था। आप आत्मविश्वासी हैं, आप सक्षम हैं, आप पर्याप्त हैं। सच कहूं तो शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे जारी रखा। ठीक है, 7वें दिन की अपडेट। संघर्ष की बात करते हैं। मानसिकता बदलना किसी स्विच को ऑन करने जैसा नहीं है। मैं खुद को बार बार पुराने विचारों में पड़ते हुए पकड़ता रहा, लेकिन फर्क यह था कि अब मैं इसे नोटिस कर रहा था। यह केवल नकारात्मक विचारों को नोटिस करने की बात नहीं थी, बल्कि उन्हें बढ़ने से रोकने की भी थी। मैंने उन्हें रीफ्रेम करना शुरू किया। मैं यह नहीं कर सकता कहने के बजाय मैंने पूछा, मैं एक छोटा कदम क्या उठा सकता हूं? यह सशक्त महसूस हुआ, भले ही प्रगति धीमी थी। दूसरे हफ्ते में कुछ अलग महसूस हुआ। मैंने देखा कि मैं कम प्रतिक्रिया दे रहा हूं और ज्यादा सोच रहा हूं। जब कुछ तनावपूर्ण हुआ तो गुस्सा करने या हार मानने की बजाय मैंने खुद से पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं बेहतर कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूं? यह परफेक्ट नहीं था, लेकिन यह प्रगति थी। मैंने छोटे छोटे बदलाव देखना शुरू किया, जैसे किसी कठिन बातचीत को संभालना और बाद में उस पर ज्यादा न सोच पाना, या वो काम पूरे करना जिन्हें मैं आमतौर पर टालता था। ये पल छोटे थे, लेकिन इनका असर बड़ा था। दिन 21, और मुझे लगता है कि मुझे मेरी ब्रेक थ्रू मिल गई है। आज कुछ क्लिक हुआ। मैं सिर्फ सकारात्मक दिखने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं इसे सचमुच महसूस कर रहा था। कृतज्ञता लेखन, सकारात्मक बातें, अब ये आदतें नहीं हैं, ये मेरी दुनिया को देखने का तरीका बन रही है। मैं अधिक मौजूद, अधिक स्थिर महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि छोटे पल जैसे रात का खाना बनाना या टहलने जाना मुझे खुशी दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग खुद को अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्निर्मित कर रहा था। और हम यहाँ हैं दिन 30। सच कहूँ तो ये चुनौती हमेशा आसान नहीं थी। ऐसे दिन थे जब मैंने खुद पर शक किया, ऐसे दिन थे जब मैंने रुकावट महसूस की। लेकिन जो मैंने सीखा वह यह है कि मानसिकता बदलाव का मतलब चुनौतियों को खत्म करना नहीं है, ये बदलना है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि विकास गंदा होता है, ये सीधी रेखा में नहीं चलता, ये रुकावटों और छोटे छोटे जीत से भरा होता है। लेकिन हर एक कदम, चाहे कितना भी छोटा हो, मायने रखता है। तो इन 30 दिनों में मैंने क्या सीखा? यहाँ मेरे सबसे बड़े सबक हैं। पहला सबक है कि जागरूकता ही सब कुछ है। जिसे आप नोटिस नहीं करते उसे आप बदल नहीं सकते। अपने विचारों को नोटिस करना शुरू करें। दूसरा सबक है कि छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। दैनिक सकारात्मक बातें, कृतज्ञता और माइंडफुलनेस मामूली लगती हैं, लेकिन ये समय के साथ बड़ा असर करती है। तीसरा सबक है कि खुद के प्रति दयालु बने। प्रगति रेखीय नहीं है और यह बिल्कुल ठीक है। छोटी जीत का जश्न मनाएं। अगर मैं यह कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। चाहे आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तनावग्रस्त हो या बस उत्सुक हो, मैं आपको यह चुनौती लेने के लिए प्रेरित करता हूं। छोटे कदमों से शुरू करें, लगातार बने रहें और देखें कि यह आपको कहां ले जाता है। और हाँ, मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आप इस चुनौती को लेने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे थोड़ी प्रेरणा की जरूरत हो। चलिए साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।